कोई गुस्सा होता है? और कोई नहीं गुस्सा होता है? बहुत ही अच्छा है। अगर आप खुद को आप बोल रहे हो कि आप गुस्से वाले हो, हाँ? आप ट्रूली गुस्से करते हो? अभी करके दिखाओ। शांत हो जाता है। कौन सा टाइम अच्छा लगता है? गुस्से वाला टाइम या शांत होने वाला टाइम? तो गुस्से के टाइम पे आप याद करो आपके अंदर क्या होता है। आपको कोई जकड़ देता है, जो चाहता है वो बोल देता है आपके अंदर से, या आप खुद बोल रहे हो? आप खुद बोल रहे हो? ये ऐसा लगता है कि कोई पकड़ लिया है और हमसे बुला रहा है, ये बोलो वो बोलो, उसको गाली दो, सब कुछ करवा रहा है। तो ये एक्चुअल फ्रीडम है या आप किसी के अंडर में हो? अभी जो आप बोल रहे थे, दीदी बोल रहे थे कि फ्रीडम कौन सा है? फ्रीडम कौन सा है? जब हम खुद डिसाइड करके कॉन्शियसली कुछ काम को करने जाते हैं, तभी हम ट्रू फ्रीडम में होते हैं। जब हम किसी के दबाव में या किसी के कहने से कुछ कर लेते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में हम सचेत नहीं होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई करवा दिया। ऐसा कभी कभी मूवमेंट आया होगा आपके लाइफ में, आप जब ज़्यादा क्रोधित हो गए, उस टाइम पे कोई जैसे आपसे करवा रहा है और उसके बाद आप रियलाइज करते हो ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? वो ट्रूनेस है, वो आप हो, आप खुद हो। जब आप क्रोधित होते हो, कोई आपको जकड़ देता है और वो करवाता है, वो फ्रीडम नहीं है। ट्रू फ्रीडम, अभी बोल रहे थे दीदी कि ट्रू फ्रीडम वही है। और एक एग्जाम्पल से हम सोचेंगे, थोड़ा खुद को देखेंगे, उसी एग्जाम्पल से आपको कोरिलेट आप कीजिए। दो दोस्त थे, वो खुद पे खुद खेल रहे थे अपने आप से, और ऐसा एक मूवमेंट आया, दोनों फाइट किए, बहुत सारे फाइट किए। वो उसको मुक्का मारा, ये उसको मुक्का मारा, और उनका टीचर बाहर में बैठ के देख रहा है क्या हो रहा है उनके अंदर। वो फाइट हुआ, बहुत जबरदस्त फाइट हुआ, दोनों पूरा एंगर में। और जब उनका एनर्जी खत्म हो गया, वो उनमें से एक टीचर के पास आके बैठ गया, आके बैठा और बहुत जोर से हाँफ रहा था। हाँफ के ऐसे बैठ के ऐसे अधीर हो रहा था, ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। तो उसके टीचर ने थोड़ी देर के बाद थोड़ा शांत होके उनको बोले क्या हुआ वहाँ पे। वो टीचर को देखा, ये क्यों मुझे पूछ रहा है, क्या हुआ वहाँ पे? आपने नहीं देखा क्या? हमारा फाइट हुआ। अच्छा फाइट हुआ, तो फाइट क्यों हुआ? ना ये मुझे चाहिए था, वो नहीं दिया, इसलिए फाइट हुआ। उसके उसे छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद फिर से पूछ रहे, वहाँ पे जो हुआ वो अच्छा हुआ या गलत हुआ? तो बोला वो मेरा दोस्त था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसा फाइट हो गया। अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फिर से टीचर बोल रहे हैं कि तो अभी क्या करना चाहिए? तो बोल रहा है ऐसा मन कर रहा है कि उसको जाके सब कुछ बोल दूं कि मेरा इच्छा नहीं था फाइट करने के लिए, माफी मांगू। वो बच्चा बोल रहा है क्योंकि उस टाइम पे वो आंगर पे था, कोई उसको जकड़ लिया था, वो ऐसा कर रहा था। उसके बाद वो उसको रियलाइज होता है नहीं, मैं उसको जाके माफी मांगना चाहता हूँ। अरे तू क्यों माफी मांगेगा? नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। थोड़ी बार फिर से बैठे, कोई बच्चा यहीं पे बैठा है, तो फिर से टीचर ने बोले अगर माफ़ी मांगना है तो यहाँ बैठ के हो जाए। तो तुरंत निकला और उसको फिर से दोस्त बना दिया। उसको माफ़ी मांगा, फिर से दोस्त बना दिया, फिर से फाइट किया। तो
यहाँ पे आप देखिए, आपका पेरेंट्स और टीचर कैसे गाइड हो सकते हैं कि आप जो ट्रू है उसको लाने के लिए टीचर का हेल्प चाहिए और पेरेंट्स का हेल्प चाहिए। ओके, तो कभी कभी उनका डांट ऐसा आता है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएं, सही तरह हमें चलने के लिए बोले। तो एक जैसा हेल्प होता है, वो नेचुरली गॉड ने हमें दिए हैं कि हमारे जीवन में कोई गुरु हो, हमारे जीवन में कोई पेरेंट्स हो जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करें। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हम ये भी देखें कि जो राइट बात है वो क्रोधित देना नहीं है। तो राइट फ्रीडम कब आता है? जब हम खुद से कुछ करते हैं, खुद का अंदर से झांक के, वो सब अंदर में है, हमारे अंदर में वो प्रेरणा आता है कि ये करो। जब आप किसी चीज को बहुत जोर से ट्राई कर रहे हो, वो हो नहीं रहा, आपका अंदर क्या होता है? व्यस्तता आता है, कुछ लगा है कि नहीं हो रहा है। तब एक चीज आप करिए, उसी को वहां पे स्टॉप कर दीजिए। जब जाके आप खेलिए, बाहर जाके खेल के आइए, या फिर आपको नींद लग रहा है, रात में हो, आप सो जाइए, सुबह उठ के ट्राई कीजिए। यूं ही हो जाता है, कभी कभी यूं ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप स्थिर हो गए, आपका अंदर एक स्थिरता में, कोई वाइब्रेशंस ज्यादा नहीं है, कोई चीज हमें खींचता नहीं है। तो ये सब ऊर्जा किधर है? हमारे अंदर पे ही है। तो हमारा ट्रूनेस हमारे अंदर में ही है। जब हम व्यस्त में रहते हैं, हमारा माइंड किसी के अंदर कैप्चर रहता है, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ढूंढता रहता है, तभी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर उसका आवाज को हमें सुनाई नहीं देता है, वो क्या बोलना चाहता है। कभी कभी वो बोलता है, हम बोलते हैं नहीं, चुप गए, मेरा जो इच्छा मैं करूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे के कमांड को सुनता हूँ। जब आप चुप रहेंगे, अंदर में रहेंगे, तब आपको ट्रूनेस पता चलेगा आपके अंदर में क्या है। तो ये सारे चीज आप जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई बताएगा? आप कोर्स में जितना पढ़ाई कर लीजिए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, किसमें इसमें लिखा है? कोई है बताता है? कोई बुक में लिखा है? नहीं, आपका अंदर ही ट्रू नेचर है, कोई नहीं बताए। तो पढ़ाई और दूसरा एक चीज को एड्रेस करता है हमारे जीवन में, चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, वो हमें हेल्प करता है। पर ट्रूली हमें कोई एम अगर सेट करना है तो किधर से होना चाहिए? यहां से झांकना चाहिए। इधर से आएगा वो आवाज कि मेरा एम क्या है। वो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो माइंड का है। वो माइंड बोलता है मैं इतना पढ़ाई किया तो मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, इतना पढ़ाई किया मैं डॉक्टर बनूंगा, ये सब वो बोलेगा, माइंड बोलेगा। पर आपको खुद को अंदर से झांकना है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको पहचानना है, उसी हिसाब से जाना है। तो माइंड का आप सुनेंगे, जैसे इंजीनियर बनना है तो बनिए, पर जो भी इंजीनियर है वो सारे क्या अपने जीवन में खुश हैं? सारे क्या ठीक पोजीशन में हैं, जैसे चाहते थे वैसे ही हैं? किसी के दबाव में नहीं चल रहे हैं, ट्रू फ्रीडम में हैं? ट्रू फ्रीडम में है कोई भी मैं भी करता हूँ, कोई भी अगर देखेंगे तो किसी के दबाव में ही चलता रहता है। तो उसी दबाव को हटाना और जिसके अंदर, जिसके आवाज को सुन के मेरा जीवन एक सुखमय होता है, मुझे शांति मिलता है, मुझे स्थिरता मिलता है, उसी को ढूंढना, ये सही मात्रा में हमारा एम होना चाहिए। या फिर मैं उसी के दबाव में चलता रहता हूँ, उसी के दबाव में मुझे छोड़ दूंगा और जो भी वो चलाएगा मुझे उसी के हिसाब से चलना है। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किधर झांकूं, किससे सुनूं। तो पढ़ाई एक तरफ से चलता रहेगा और जो ट्रूनेस है, जो ट्रू कमांड है,
वो आपके अंदर से आएगा। तो आपको अंदर से कैसे मिलेगा? तो उसको मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन से तो नहीं सुनाई देगा, तो उसको मुझे प्रैक्टिस करना होगा। क्या क्या करूं उसको प्रैक्टिस करने के लिए? आप कभी कोई हिल स्टेशन में गए या फिर कोई समुद्र के पास गए हैं, वहां पे जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको कैसा लगता है? स्थिर लगता है, अच्छा लगता है, और एक वास्टनेस का एहसास होता है। कितना विशाल है ये समुद्र, कितना विशाल है ये आकाश, कितना विशाल है ये पर्वत। वो वास्टनेस इधर फील होता है। वो कैसे फील होता है? जब आप शांत हो जाते हो, जब आप हेजिटेट रहते हो या फिर माइंड में ऑक्यूपाइड रहते हो, माइंड जो बोल रहा है उसमें मिलता है, उसमें नहीं मिलता है। तो जिसमें मिलता है वो मुझे ज्यादा करना चाहिए या जो जिसमें नहीं मिलता है वो ज्यादा करना चाहिए? तो आंसर आप सभी के पास में है। आप भी खुद जान रहे हो, जानते हो कि कहाँ पे मुझे मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसी वास्टनेस को आप ईच डे एक प्रैक्टिस की तरफ ले सकते हैं। उसको महसूस कीजिए, उस वास्टनेस को, और उस आकाश को देख के उसको अनुभव कीजिए क्या मिलता है। वो सब आपके अंदर पे है, वो आपके अंदर से प्रेरणा जागृत होता है और वो धीरे धीरे वो उन्मुक्त होता है, और आपके जो डायरेक्शन है, जो सोर्स है, जहाँ से आप कमांड सुनना चाहिए, वो धीरे धीरे खुलता रहता है। और एक दिन आता है वो सारे काम अपने हाथ में लेगा और सारे काम कर लेगा। उसको क्या बोलते हैं? श्री अरविंद जी बोले साइकिक बीइंग, जो भगवान के एक अंश है हमारे अंदर में। हम ऐसे ही नहीं हुए, हमारा सृष्टि सिर्फ उसी का लक्ष्य को पूर्ण के लिए हुआ है, उसी का लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारा सृष्टि हुआ है। इसी को हम वहां से ही समझ सकते हैं। बाहर से अगर सोचेंगे नहीं होगा, मुझे लगेगा नहीं, मुझे डॉक्टर होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, इंजीनियर होने के लिए ही पैदा हुआ। अगर वहां से अगर देखेंगे तो उसी का लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमने यहाँ पैदा हुआ है। तो उसी डॉक्टरी के माध्यम से या इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर उसी ट्रूनेस को हम पकड़ के रखें तो अच्छे तरह समाज में जो भगवान चाहते हैं हमारे थ्रू करने के लिए वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी और के कंट्रोल में नहीं है। हम ट्रू फ्रीडम में, हमारे अंदर से अच्छा चीज निकलता है। वो आप खुद भी महसूस करोगे जब आप पेंटिंग कर रहे हो, जब आप पेंटिंग कर रहे हो, कोई पोएम लिख रहे हो, कैसे आता है? वो जब स्थिर होते हो तभी आता है, नहीं तो हाथ वाइब्रेट होगा। आप क्रोध में होकर पेंटिंग कर सकते हो? नहीं। तो वो सारी चीज को हमारे डे टू डे लाइफ में वो है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं कर रहे, हम उसे पहचान नहीं रहे कि ये यहाँ पे डिवाइन का कुछ है जो मुझे पहचानने नहीं आता था। अभी मैं उस एंगल से जीवन में देखूं, उसी को प्रैक्टिस करूं। तो और एक छोटा चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं, जब आप एम कर रहे हो तो आपका एम कैसा होना चाहिए? जब आप नर्सरी में थे, अब आप सब में पहले नर्सरी से शुरू किए या फिर उससे पहले? वन में। कोई स्टैंडर्ड 1 में फेल हुआ है? फेल नहीं हुआ है? सभी 100 मार्क रखे हैं, 100 आउट ऑफ 100। उससे कम कोई रखा है? सब 100 आउट ऑफ 100 रखे हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे एम क्या था मालूम नहीं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए, जब हम 100 को जो एम करके रखा, उसका मार्क अभी कितना है? जितना हम चीजों को व्यापक से समझ रहे हैं, जितना ब्रॉडर हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसका आउटकम जो हम खुद ग्रास्प कर रहे हैं उससे वो कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप एम करोगे
तो उतना ज़्यादा भी आपका धीरे धीरे लेवल वो बढ़ता जाएगा। तो अब जब हायर कक्षा में आते हो, जितने सब टॉपर है वो सब IITians है, नहीं हुए? तो ये मार्क, एग्जाम, ये सारी चीज क्या डिफाइन करता है मेरा सक्सेस? तो किसी और चीज में हम कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्र होके लगते हैं, उसके हमारे अंदर एक विल होता है उसको हासिल करने के लिए। तो उस विल को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, विल क्या है? एग्जीक्यूट करने के लिए वो पावर है। अगर मेरी इच्छा होगा वो कोई नहीं बैठा सकते मेरे को, मेरा इच्छा होगा तो मैं करूँगा। तो जो विल है, उस विल को हमारे अंदर जागरूक करना है, हमें ट्रेन करना है, तभी जाके हम एक हाईएस्ट एम को हासिल करने के लिए तो हमारी कोशिश रहेगा। तो हाईएस्ट एम जो अभी का अगर हम देखें तो हमारे अंदर जो ट्रू फ्रीडम है उसको एहसास करना, और वो कहाँ से मिलता है, किससे साथ जुड़ने से मिलता है, उसी के अंदर झांकना, उसी को सुनना हमारा एम है पहले। तो उसी को प्रैक्टिस करिए। बाकी सब पढ़ाई, लक्ष्य, बाकी सब जो आउटर वर्ल्ड में है, जो अपना ये मेरा कैरियर है, ये मेरा पढ़ाई है, ये खुद ब खुद उसको सपोर्ट करेगा। उसी एम को हासिल करने से साथ आपका जो ट्रू रोल है इस दुनिया में, सृष्टि में, तो उसको हासिल करने के लिए वो सपोर्ट करेगा। तो ये इतना मैसेज मुझे आया था बोलने के लिए।